अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम हमाद शकील है और आज उम्रा सीरीज़ के अंदर मैं एक और ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो तमाम लोग जो उम्रे पे जा रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो उम्रे पे जाने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और दुआ करूँगा जो लोग उम्रे का इरादा रखते हैं लेकिन वसाइल की वजह से परेशान है, अल्लाह ताला गैब से उन तमाम लोगों के लिए वसाइल पैदा करे कि उन लोगों की उम्रे में आसानी हो और वो उम्रा करने के लिए जाएँ। तो ये वीडियो आप भी ज़रूर देखिएगा दोस्तों। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि आज भी हमारा नॉट सब्सक्राइब का जो वॉच टाइम है वो ज़्यादा है और सब्सक्राइब का कम है। तो वीडियो को देखते हुए सब्सक्राइब के बटन को दबा दिया करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज़ आपको मिल सके। तो दोस्तों, जब भी आप उम्रे पे जा रहे हों, चाहे आप जद्दा एयरपोर्ट पे उतरें या मदीना एयरपोर्ट पे उतरें, सबसे पहली चीज़ का जो आपने ख़्याल रखना है ना वो ये है कि आपको अपने पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट्स के सेट्स बनाने हैं। सेट्स से मुराद एक सेट नहीं है मेरा, सेट से मुराद मल्टीपल सेट्स हैं। यानी कि एक सेट जो है वो आपका कम से कम आपके लगेज बैग के अंदर एक्स्ट्रा होना चाहिए। एक जो है वो आपके हाथ में होना चाहिए। एक जो है वो आपके हैंड कैरी के अंदर होना चाहिए और इस तरह की और 2-3 कॉपीज़ आपके पास एक्स्ट्रा में होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो 1 से 2 कॉपीज़ वो रख लेते हैं आपकी। फिर जब आप जद्दा या मदीना एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो वो भी आपसे प्रिंट कॉपीज़ ही डिमांड करते हैं, क्योंकि मोस्टली वो उसके ऊपर स्टैम्प कर रहे होते हैं या साइन कर रहे होते हैं। तो आपको बहुत हेल्प आउट करता है जब आपके पास प्रिंट की ज़्यादा कॉपीज़ मौजूद होती हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों, सऊदीया के अंदर जितनी भी फ्लाइट्स जाती हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि आप पे कोई जानने वाले पहले से सऊदीया में मौजूद होते हैं। तो आप कोशिश करते हैं कि यहाँ से उनके लिए कोई मिठाई वगैरह, ज़्यादातर मैंने देखा है फ्लाइट्स के अंदर मिठाई वगैरह लेके जा रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है, वो लोग उसको हैंड कैरी के अंदर रख लेते हैं और सऊदी एयरलाइन की फ्लाइट के अंदर वो फ्लाइट पे बोर्डिंग होने से पहले ही बाहर ही रोक लेते हैं जहाज़ के कि भाई मिठाई जिसके पास है वो यहाँ जमा करा दे पहले, वरना हम उसको अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये फ़ुज़ूल की एक आपके लिए हैसल क्रिएट होती है। अगर आप मिठाई या इस तरह की कोई भी चीज़ लेके जा रहे होते हैं तो कोशिश करें कि इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करें और हमेशा वो चीज़ें लेके जाएँ जिसमें आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का कोई सामना ना करना पड़े। साथ ही एक और चीज़ जो है वो लोग अक्सर लेके जाते हैं यहाँ से, जो है छालिया। और मैं तमाम लोगों को मना करता हूँ कि देखिए भाई, छालिया और इस तरह की चीज़ें कभी भी मत लेके जाएँ। हो सकता है इसके ऊपर आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि सही टाइम पे सही रेट पे अपनी करेंसी कन्वर्ट करवा लें। अक्सर लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि यार हम कितने पैसे रखें। तो मैं हमेशा उन लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई, अगर आप अपना बजट 1000 रियाल बना रहे हो लेकिन आपके पास कुछ पैसे हैं जो आप जो है वो बैंक में रखे हुए हैं या कैश में रखे हुए हैं और आपको लग रहा है यार अगर ज़रूरत पड़ी तो चेंज करा लूँगा। तो जब अगर आपको ज़रूरत के टाइम पे चेंज कराना पड़ा तो वो आपको बहुत महँगा पड़ेगा। अगर आप सऊदीया में कराते हैं, एयरपोर्ट पे कराते हैं या कहीं पे भी करवाते हैं। तो बेहतर है कि सही वक़्त पे अपनी करेंसी कन्वर्ट करके अपने पास रख लें। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि नोट हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आपके पास छोटे हों, 10 रियाल, 20 रियाल इस तरह के नोट हों, क्योंकि नोट का खुला मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर अगर आप जहाँ पे जाते हैं, क्योंकि हम तो छोटी-छोटी चीज़ें ले रहे होते हैं, 10 रियाल, 15 रियाल, तो वो फिर आपको खुला मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे लैंड हो तो पहला काम आपने सबसे इम्पोर्टेंट करना है वो ये है कि आपको सऊदीया की सिम खरीद लेनी है। ज़ैन की या फिर वहाँ पे सऊदी टेलीकॉम की सिम जो है वो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं घूम रहे होते हैं, जो सिम बेच रहे होते हैं। उन लोगों से आप वो सिम खरीद लें और उसके अंदर उसी वक़्त पैकेज भी करा लें। आमतौर पे 50 रियाल से ऊपर का पैकेज नहीं होता, लेकिन ये पैकेज आपकी पूरी उम्र की जर्नी को स्मूथ कर देगा, क्योंकि आपको इंटरनेशनल कॉलिंग से लेके डोमेस्टिक कॉलिंग और आपको इंटरनेट का डेटा भी मिल जाएगा। सऊदीया के अंदर दोस्तों एक और बड़ा प्रॉब्लम आता है वो है लैंग्वेज बैरियर का, क्योंकि हमें उनकी ज़बान नहीं आती तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जब हम परेशान हो जाते हैं तो परेशानी के अंदर हम गलत फैसले ले लेते हैं। तो आपने इस पूरे सफ़र के अंदर स्टे काम एंड पेशेंट, सुकून और इत्मीनान से रहना है। बिल्कुल परेशानी नहीं दिखानी है, क्योंकि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन आपने परेशान नहीं होना है, बल्कि हर चीज़ का फैसला जो है वो सोच समझ के और बहुत ही सुकून और ठंडे दिमाग से लेना है। दोस्तों, जब आप मदीना या जद्दा जो भी एयरपोर्ट पे आप लैंड करते हैं तो आपके पास एक वाउचर होता है जो कि आपका ट्रांसपोर्ट और उसपे आपका वीज़ा नंबर लिखा हुआ होता है। आपने आके शुरते को वो सबसे पहले वो दिखाना है कि भई ये मेरा उम्रा वाउचर है। तो वो आपको सीधा-सीधा गाइड कर देगा कि आगे कौन से बस नंबर के ऊपर आपकी बस है। आप वहाँ पे जाएँगे, उसको अपना वाउचर दिखाएँगे और उस बस में बैठ के आप अपने होटल आ जाएँगे। आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों वो ये है कि हमेशा चेक कर लें, उम्रा एजेंट से पूछ लें कि जो आपका होटल है क्या बस वहाँ पर आपको उतारेगी या नहीं उतारेगी।
बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बस जो है वो उस होटल पे नहीं उतारती, तो आपको अपना सामान लेके तो टैक्सी करनी पड़ती है या फिर मूव होना पड़ता है। टैक्सी करने में प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन चीज़ों का पहले से पता होना इंसान को मेंटली प्रिपेयर करता है। आई होप सो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्प आउट करेगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमें कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।